बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मौसम सरमा की सब्जियों में से जो आजकल लगाई जा रही हैं, एक आम तरीन सब्ज़ी आलू, जिसे तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और हर डिश में, हर दाल में, साग के साथ, गोश्त के साथ, आलू मटर, किसी जगह आलू गोभी इसे इस्तेमाल किया जाता है और सारा साल इस्तेमाल होता है और शौक़ से खाया जाता है। आलू की काश्त साल में 2 दफ़ा होती है। एक दफ़ा दिसंबर या जनवरी में, जिसे बहारिया फसल कहते हैं, और दूसरी आजकल यानी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, जिसे मौसम सरमा की फसल भी कह सकते हैं आप। दोनों मौसमों में आलू की फसल 75 से 90 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाती है। इसकी काश्त के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है मिट्टी की तैयारी। आप चाहे इस किस्म के ग्रो बैग में लगाएं, गमलों में लगाएं, फ्रूट बास्केट में लगाएं, किसी बाल्टी में लगाएं, किसी क्यारी में लगाएं या ज़मीन में लगाएं, सब के लिए मिट्टी की तैयारी इंतहाई आम चीज़ है और उसमें खाद का इस्तेमाल वाफर मिकदार में होना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या आपके किचन वेस्ट में जो आपने बनाई हुई है कोई भी खाद अच्छी किस्म की, वो डालें और भरपूर तरीके से डालें, इसलिए कि ये आलू की फसल एक बड़ी फसल है। आप जितनी अच्छी इसको खुराक देंगे इतनी अच्छी ये आपकी पैदावार देगा। ज़मीन में खाद वाफर मिकदार में हुई तो आपके आलू मोटे मोटे बड़े बड़े होंगे, वरना वो छोटे छोटे रह जाएंगे, बारीक बारीक। दूसरी चीज़ है बीज का मेयारी होना और बीज का सेहतमंद होना। इसमें आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, हमारे इलाके में मुख्तलिफ़ जो स्टोर हैं, कोल्ड स्टोर, उनमें ज़मींदारों ने अपने अपने बीज रखे होते हैं और उन्होंने फ़रोख्त के लिए भी रखे होते हैं। वहाँ 10 किलो 15 किलो बीज वो आसानी से वो दे देते हैं। मैं भी लाया था वहीं से। तो ये दूसरी चीज़ है कि मेयारी बीज का असूल। आजकल जो आलू आता है ये इस मौसम में, इसमें अगर आपकी आलूओं की आंखें नहीं निकली हुई, इसके बर्ड्स नहीं निकले हुए, तो उसके लिए करना ये होगा कि आप इस किस्म के या किसी थैले में, शापर में बंद करके 8-10 दिन तक फ्रिज में निचले हिस्से में रखें और उसके बाद निकालें, कहीं छाँव में अंधेरी जगह पे रख दें। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर उसके बर्ड्स निकल आएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसको आप किसी ग्रो बैग में या कहीं भी रेत के अंदर डाल दें, उससे भी इसकी आंखें निकल आएंगी। अब जहाँ आलू आपने लगाना है उस ग्रो बैग, ये मैं ग्रो बैग में लगाऊंगा, आपने जहाँ भी लगाएं, किसी क्यारी में, गमले में, किसी फ्रूट बास्केट में, तो उसको 1-2 दिन पहले अच्छी तरह पानी उस मिट्टी को उसके अंदर डाल दें। अच्छा खासा पानी उसमें होना चाहिए, वतर। और 2 दिन के बाद वो जिस वक्त बिल्कुल ज़मीन ऐसे भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल जैसा ये है, तो फिर ये बिल्कुल आपके लिए वो तैयार है। अब आलू देखें कि ये इस किस्म के आलू, ये जिस वक्त इनके ऐसे बर्ड्स निकल आएँ तो फिर इसको लगाएं। अब लगाने का तरीका ये है कि इसको, ये देखें तकरीबन 3 या 4 इंच की इसकी है और इतनी गहराई में इसका आलू जाएगा। ये ऐसे, ये चला गया जी। अब इस ग्रो बैग में ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 आलू लगेंगे और ये आलू हैं भी छोटे छोटे, जो
अखरोट के तकरीबन के बराबर हैं। ये आ गया जी। अब एक छोटा सा ये इधर भी लगा देते हैं। और एक सेंटर में लगा देते हैं। ये बस यही तरीका होगा सबका। जो आप किसी ग्रो बैग में या किसी गमले में या क्यारी में लगाएंगे, उसका तरीका यही है। अब अगर आप बाहर किसी ज़मीन में लगाना चाहते हैं, किसी मिट्टी के ज़मीन के अंदर, तो उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको जो है अभी आपने इसमें पानी ऑलरेडी है, लेकिन मज़ीद पानी इसको हल्का सा आप लगा दें और इसको फिर बेशक आप धूप में रखें, इसका कोई मसला नहीं है। अभी आप इसको सारा दिन बेशक धूप में रखें तो इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाहर जो ज़मीन में लगे होते हैं वो तो सारा दिन धूप में ही होते हैं। पानी मैंने दे दिया है। अभी मैं बताता हूँ कि बाहर ज़मीन में कैसे लगेंगे। इन वट्टों पे या इन बनियों पे चंद दिन पहले मैंने सुर्ख आलू का बीज लगा दिया था, और अभी मैं आपको दोबारा मेरे पास जो सफ़ेद बीज है वो लगाने का मैं तरीका बताता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ज़मीन में कैसे लगाते हैं। अब ज़मीन में आलू लगाने के लिए करना ये होगा कि आपने ज़मीन को थोड़ा सा ऊपर 1 2 4 3 3 4 4 इंच ऊपर इसकी बनी सी बना के 9 इंच के फासले पर आलू रख दें। इससे कम फासला ना रखें। 9 इंच बहुत अच्छा फासला है, बेहतरीन एक आइडियल है। इस पे ये तमाम आलू इस तरह जैसे मैं रख रहा हूँ, आप इस तरह रखते जाएं। ये देख लें आप, एक तरतीब से बिल्कुल सीध में पड़े हुए हैं सारे आलू, सारे एक लाइन में मैंने रख दिए हैं बिल्कुल सीध में। तकरीबन यही फासला है 9 इंच का, ये देख लें आप। अब सतह ज़मीन से 2-3 इंच ऊपर उठा के मैंने जो आलू ये रखे थे, इनके ऊपर अब मिट्टी चढ़ानी होगी। तकरीबन 7-8 इंच, 6 इंच से ऊपर ये मिट्टी चढ़ा के इसको अच्छी तरह दोनों तरफ से बराबर करके और हमवार करके, ताकि जो अंदर इसके नाली बनती है उसमें पानी का बहाव जो है वो ताकि एक जैसा सब जगह, और उसमें लेवलिंग हो, पानी की लेवलिंग। ये नहीं कि किसी जगह पानी ज़्यादा खड़ा होगा, किसी जगह बिल्कुल पानी पहुँचे ही नहीं। तो इस लिहाज से जो दोनों बनियों के दरमियान, दोनों वट्टों के दरमियान जो नीचे से नाली सी बन जाती है, उसमें आपने इतना इसको लेवल करना होगा कि ताकि वो पानी उसमें सारा बराबर एक जैसा ठहरे। तो ये तरीका है जी ज़मीन में आलू लगाने का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब ये जो आपके पास सामने आपको नज़र आ रही हैं, ये बाकी वट्टें पहले वाली भी, ये वाली 15-16 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इसमें से आलू जर्मिनेशन की फूट पड़ेंगे और बाहर निकल आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके आलूओं का साइज़ कैसे मोटा मोटा होगा और बड़े बड़े आलू आपके होंगे। जब आपके पौधे 1.5 माह के हो जाएं तो इनमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खूब गली सड़ी खाद डाल दें, मिक्स करके इसको पानी दे दें। आलूओं को मोटा करने के लिए पोटाश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ये करें कि अभी से केले के छिलके काफ़ी तादाद में जमा कर लें, उनको खुश्क कर लें, खुश्क करके उनका पाउडर बना लें
और जब आपके पौधे 2 माह के हो जाएं तो फिर ये पाउडर उनकी जड़ों में डाल के और मिक्स करके पानी दे दें। इस पाउडर में पोटाश, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा तादाद होती है। याद रखें कि ताज़ा केलों के छिलकों की बनस्बत खुश्क छिलकों में पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा तादाद होती है, इसलिए ताज़ा छिलकों के बजाय खुश्क छिलके इस्तेमाल करें। अब मैं आलूओं की बीमारी के मुतालिक बताऊं कि सबसे ख़तरनाक बीमारी आलूओं की झुलसाओं की बीमारी है, जो ना सिर्फ पत्तों बल्कि नीचे आलू जो बन रहे होते हैं उनमें भी असरअंदाज होती है और आहिस्ता आहिस्ता पौधा सूख जाता है। ये इस वक्त होता है जब मौसम गर्म हो और हवा में नमी की तादाद बहुत ज़्यादा हो। ये वायरस की वजह से होती है, इसलिए इब्तदाई सतह पर ही इसको कंट्रोल कर लिया जाए और किसी अच्छे से स्प्रे, फफूंदी मार स्प्रे से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वरना आपकी फसल तबाह हो जाएगी। अब एक और भी बीमारी होती है जिसे आलूओं का कोढ़ कहते हैं। ये कोढ़ की शक्ल में इस पत्तों पर भी इसके धब्बे से, दायरे से बन जाते हैं और नीचे आलूओं पर भी छोटे छोटे धब्बे कोढ़ की शक्ल में बन जाते हैं। इसके लिए भी आप किसी माहिर से फफूंदी का स्प्रे, फफूंदी को स्प्रे करें ताकि आपकी फसल को कंट्रोल हासिल हो जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।